ग्रोथ से संबंधित कारक पूछा है। ग्रोथ, वृद्धि। देखो, पोषण अच्छा लेंगे तो डेफिनेटली वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। नींद, निद्रा, नींद अगर अच्छी निकलेगी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो स्वास्थ्य वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वृद्धि और नींद का संबंध भी होता है। यस, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर यहाँ क्या है? अधिवास। डी आंसर आएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ आंसर क्या आएगा? डी। यस बेटा, सुभाष रोयल। 23 तारीख का पेपर गजब का है। जिस बच्चे के लेवल सेकंड 23 तारीख के पेपर में 25 प्लस, ये अच्छी है। अब जो हिस्ट्री में आ गई साइकोलॉजी, अब साइकिल की वृद्धि से संबंधित कौन सा कारक संबंधित नहीं है, ये पर्सन मेरे अकॉर्डिंग बोनस घोषित हो सकता है। मैं बता रहा हूं, पोषण में होगा कोई डाउट नहीं है, स्वास्थ्य होगा कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर देखो निंद्रा की बात करते हैं और अपना अधिवास। अधिवास में ये शब्द मेरे पास, डोमिकल की जब बात करते हो ना, डोमिकल की जब बात करते हो, डोमिकल की जब व्याख्या करते हैं ना अपन, तो ऑफलाइन क्लास के बच्चों को पता है, मैं एक उदाहरण देता था आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने में भौगोलिक भौतिक वातावरण का प्रभाव। तो ऑफलाइन क्लासेस के बच्चों को और ऑनलाइन जिन्होंने कोर्स लिया उन बच्चों को पता है, मैंने एक उदाहरण दिया था कि यदि ठंडी जलवायु में रहते हो तो आपकी हाइट बढ़ जाती है, आपका रंग फेर होता है। गर्म जलवायु में रहते हो तो आप आलसी किस्म के होते हो, आपकी हाइट नॉर्मल होती है। ठीक है, पठारी प्रदेश का प्रभाव, मैदानी प्रदेश का प्रभाव, ये अधिवास के संदर्भ में जुड़ा हुआ है। भौगोलिक स्थिति, वैसे अधिवास का मतलब घर है, निवास स्थान है, बट आप किस भौगोलिक सिचुएशन में रह रहे हैं, ये भी अधिवास से रिलेटेड शब्द है। तो यदि एग्जामिनर ने उस संदर्भ में इस प्रश्न को पूछा है भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में, तो भौगोलिक वातावरण प्रभावित करेगा। मैंने कहा कि ठंडी जलवायु में व्यक्ति का कलर अच्छा होता है, व्यक्ति की हाइट अच्छी होती है। हाइट का संबंध किससे हो गया? ग्रोथ से हो गया। किससे हो गया? ग्रोथ से हो गया। ठीक है, निंद्रा, निंद्रा के ऊपर आप देखोगे तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक अपन पढ़ते हैं। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में एक बिंदु लिखा हुआ है, नियमित निंद्रा और विश्राम। यदि आप अनियमित निंद्रा विश्राम लेते हैं तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता। फिजिकल डेवलपमेंट का संबंध किससे है? वृद्धि से, ग्रोथ से है, मतलब निंद्रा भी प्रभावित कर रही है। यदि आप अनियमित निंद्रा है, पर्याप्त नींद नहीं आ रही है, तो इससे आपकी ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। निश्चित है, चीजें होती हैं, बट अधिवास भी प्रभावित कर रहा है, भौगोलिक सिचुएशन भी। अब देखो इसका आंसर क्या माना जाता है, ये बोर्ड जाने, ये क्या जाने? बोर्ड जाने। अब इस पर्सन की और इस अधिवास शब्द को जब मैंने समझा है कल पेपर आने के बाद, इसका डोमिकल शब्द जब मैंने समझा और भौगोलिक से जोड़ा, तो मेरा मन मस्तिष्क तो ये कह रहा है कि इसका आंसर हो सकता है सी मान लें। निंद्रा प्रभावित तो करेगा बट इतना नहीं करेगा। कौन सी विधि वैध नहीं है? कौन सी विधि वैध नहीं है? ठीक है, जुड़वा बच्चों का अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण, दत्तक ग्रहण अध्ययन, समवयस्क। कई बार तो बेटा अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, आप ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन से ही सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। ठीक है, आनुवांशिकता की भूमिका की बात हो रही, जुड़वा बच्चों का अध्ययन बिल्कुल, अभिभावक बालक विश्लेषण होता है, दत्तक ग्रहण, यहां पर आंसर आएगा डी, समवयस्क समूह अध्ययन। ठीक है, आंसर आएगा यहां पर डी, डी। ठीक, अभिभावक बालक, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा अभिभावक बालक, अभिभावक और बच्चे में क्या डिफरेंस है, तो आनुवांशिकता आधार पता चल जाएगा। समवयस्क समूह अध्ययन, अपन ने एक एज ग्रुप के बच्चे ले लिए और उनमें अपन देख रहे हैं कि उनमें कोई अंतर आ रहा है क्या, तो अंतर आ रहा है तो आनुवांशिकता वजह से आ रहा है कि एक ही एज ग्रुप के बच्चे हैं। ये बच्चे कहेंगे सर ये कैसे नहीं होगा, एक एज ग्रुप के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, एक साथ खेलते हैं। अब वो कह दो कि सर एज एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो समान होने चाहिए, नहीं, उनमें वेरिएशन पाया जाएगा। वो किसकी वजह से पाया जाएगा? आनुवांशिकता की वजह से। दत्तक ग्रहण अध्ययन, दत्तक ग्रहण का कहीं भी अध्ययन का उल्लेख नहीं मिलता। मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर दत्तक ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि उन दोनों की आंशिकताएं अलग होती हैं। कौन माता पिता है कोई नहीं जानता दत्तक ग्रहण, तो ये इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता कि आनुवांशिकता में इसका अपन अध्ययन करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है, क्या माने बोर्ड मुझे नहीं पता, बट मेरा मत ये है कि ये तीनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बट ये डी ऑप्शन का अध्ययन नहीं किया जाता, दत्तक ग्रहण।